गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद एकेडमी में। आप यहाँ रोज कुछ नया और कुछ बेहतर सीखते हो। आज यहाँ आपको मैं सिखाने वाला हूँ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ आसान तरीके जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सरकारी एग्जाम्स में। क्योंकि ये जो क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं 5th क्लास में, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है RPVV एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन फॉर 5th क्लास, शॉर्ट ट्रिक्स बाय जमशेद एकेडमी। और मैं जमशेद अहमद जो आज आपको यहाँ बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को इजी से इजी तरीके से इनको हल कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितने टफ और कितने मुश्किल क्वेश्चंस हो जाते हैं आपको इनको, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से इनको करना शुरू करो तो। लेकिन यहाँ पर आपको उन ट्रेडिशनल तरीके से न करवा कर आसान से आसान शॉर्ट ट्रिक्स, ये बात की गारंटी है इससे ज़्यादा ईजी आपको नहीं मिलेगा। इतनी ईजी ट्रिक्स आपको यहाँ बताई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ ध्यान से देखेंगे और चैनल को इस पे बने रहेंगे और वीडियो को कोई स्किप ना करें, नहीं तो आपके लिए वो जो ट्रिक है वो छूट जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा, देखिए 900 प्लस 70 प्लस 5 प्लस 2/10 प्लस 8/100 प्लस 4/1000, ये कुछ पॉइंट्स यहां पे दिए हैं। अब आप देखिए इनको कितनी आसानी से जोड़ना है। सबसे पहला तरीका देखो, यहां पर 900 है तो 3 डिजिट का नंबर आएगा ही आएगा। कितने डिजिट का नंबर आएगा? 3। पहले डिजिट पे 5, यहां पे पहला डिजिट तो 0 है, दूसरे डिजिट पे क्या है? 7। पहला डिजिट 0, दूसरा डिजिट 0, तो मतलब पहले दूसरे डिजिट पे जो है वो यूं का यूं रहेगा। तीसरे डिजिट पे क्या है? 9। 975 आपका ये आ गया। अब आपको लगाना है पॉइंट। क्या लगाना है? अब देखो नीचे कितने जीरो है? सबसे ज्यादा 3, तो मतलब ये पॉइंट के बाद 3 अंकों की संख्या आएगी। कितने अंकों की आएगी? 3। अब देखो कितने जीरो? 1 तो पहले नंबर पे, कितने जीरो? तो दूसरे नंबर पे, कितने जीरो? तो तीसरे नंबर पे। तो आंसर होगा 975.284। चेक करो कौन सा है? ABCD कौन सा? जल्दी बताओ बताओ बेटा, क्या है? A। 975.284। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर क्या कहा, फिर से देखते हैं, बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सेम जैसे ऊपर वाला करा सेम इसके अंदर है। अब इस बार मैं बॉक्स नहीं बनाऊंगा, आपको यूं ही नॉर्मली समझाने वाला हूं। 100 प्लस 80 प्लस 6 प्लस 4/100 प्लस 3/1000 प्लस 3/10,000। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको हल करना है। देखो 3 अंकों की संख्या है, पहले अंक पे 100, दूसरे अंक पे 8, तीसरे अंक पे 6, पॉइंट लगाएंगे। अब देखो ये कौन से अंक पे आएगा? 2 जीरो है दूसरे नंबर पे, अभी पहले नंबर का पता नहीं है। ये तीसरे नंबर पे, तो मतलब पहले नंबर पे मैं 0 लगाया था। क्या लगाया था पहले नंबर पे? 0। पॉइंट के बाद वाली, क्योंकि हम जब भी बट्टे में जो 0 आ जाते हैं, बट्टे में 100, 100 है या 1000 है या 10,000 है, जब भी ये ध्यान रखें, आप भी ध्यान रखें, सारे बच्चे को ध्यान रखें, आप भी देखें कि जब भी नीचे 0 आ जाएंगे वो उतने नंबर पे चला जाएगा। अब जैसे यहाँ 2 0 है तो दूसरे नंबर पे आ गया, पहला नंबर तो उसमें नहीं रखा, तो पहले नंबर पे हम क्या लगा देंगे? 0। 2 0 आए तो दूसरे नंबर पे, 3 0 आए तो तीसरे नंबर पे, 4 0 है तो चौथे, 1 2 3, चौथे नंबर पे हम इसे 3 को लिख देंगे। आंसर होगा 186.0433। बताइए कौन सा आंसर है इसके अंदर? बी या डी? बताओ बेटा। 5 नहीं, इसमें 3, इसका मतलब यहां पे क्वेश्चन में 5 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? 5। तो 5 आना चाहिए यहाँ। तो आप यहां देखें, इसके मतलब यहाँ पे तो सारे 5 इसका मतलब यहाँ पे 5 होना चाहिए था। क्वेश्चन हमने गलत उतार लिया। अब थोड़ा क्वेश्चन को दोबारा करेक्ट कर लेते। यहाँ 5 लगाया तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? लास्ट में 5। तो अब आप देखो कौन सा इसका आंसर है? 0 4 3 और 5। ठीक है। अब बताओ कौन सा वाला आंसर होगा इसका? ये
बी या डी? डी। तो देखो ना 186.0435 सहमत है दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो कितना आसान है, इसको मैं यहीं पे कर देता हूं। 1/10 प्लस 2/100 2/100 प्लस 3/100 नहीं 1000 होना चाहिए था। यहाँ पे गलती करी, यहाँ पे क्या कर दिया, क्वेश्चन डालने में गलती। 3/1000 कितना है 1000। अब देखो कितना आसान हो गया, मतलब पहले तो कोई संख्या है ही नहीं, तो सीधा सीधा पॉइंट से शुरू करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, उससे पहले 0 तो लगेगा। अब पॉइंट के बाद पहले नंबर पे 1, दूसरे नंबर पे 2, तीसरे नंबर पे देखो कौन सा आंसर है, बी। सी कैसे आपको देखो ना, सी वाले में तो 10 है बेटा, तो बी वाले में क्या 0.123 0.123 इजी हो गया। अब सोचो जोड़ना कितना मुश्किल हो जाता, ऐसा लगता हाँ अब हम कैसे करेंगे, कैसे हम इसको जोड़ पाएंगे। तो हम यहाँ बेहतर से बेहतर तरीका सीखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखो कितना मुश्किल लगता है। जब बट्टे में क्वेश्चन आया था हमेशा ये परेशान होते रहते हो कि सर जी इसको कैसे हल करें, कैसे इसको हल कर पाएंगे। तो देखो अब ये कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 4107 अपॉन में 100 क्या है 100। अच्छा 4107 तो यूं ही लिख लो जैसा है, लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें कितने जीरो है नीचे 2। तो ये वाला हाथ कौन सा है, सीधा। कौन सा हाथ है, सीधा, राइट हैंड साइड इसको बोलते हैं, राइट हैंड साइड। इस तरफ से 2 1 2 संख्याओं के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगा देना है और हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भी हमने निकाला था, ये 41.07 ABCD क्या होगा, बी इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा, 6 नहीं 5, क्वेश्चन नंबर 5 पहले 5 देखते हैं। 5 में क्या कहा उसने 0.02। बेटा यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी बात है, पॉइंट मिस ना हो जाए, ध्यान रखना। उसने कहा इसका समान दशमलव, समान का समान दशमलव, तो वर्ड पे गौर करेंगे, समान दशमलव। तो जो समान दशमलव है इसका मतलब बताता हूं आपको, पहले पॉइंट पर ध्यान दें मेरे समझे। समान दशमलव के लिए अगर मान लो यहां लिखा है 1.27, तो दो पॉइंट क्या दो संख्याएं हो गई 1.02, यहां भी दो संख्याएं हो गई 2.10, तो यहां दो संख्याएं नहीं गिनी जाएंगी, यहां पर एक संख्या गिनी जाएगी। वजह जान लो, क्योंकि जब पॉइंट के बाद अगर जैसे यहाँ 2.1, इसका मतलब 2.10 लिखा है ना, इसका मतलब है 2.1, इसका मतलब क्या है 2.10, मतलब ये दो संख्या नहीं सिर्फ एक संख्या मानिए। लेकिन अगर यही आप यहाँ देखो ऐसे होता 2.01, तो यहां पर दो संख्याएं होती, कितनी होती है, दो संख्या। अब वही देखना, अब आप देखो 0.0 पॉइंट का 0 लिखा है, कितनी संख्या है, 2, तो किस किस में 2 है, देखो इसमें तो मानी नहीं जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है और कोई खाली संख्या नहीं है। अगर 0 आता है तो उसको काउंट नहीं किया जाता, ये ध्यान रखें। और यहां पर दो संख्याएं, कितनी संख्या है यहाँ पे, 2, लेकिन यहां पर तो एक है सिर्फ, कितनी यहाँ पे, 1, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, हमें कितनी वाली चाहिए थी, 2 वाली। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। क्या इसका आंसर होगा, सी। अब बात समझ में आई। ऐसे ही क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से कौन समान दशमलव का जोड़ा है। समान दशमलव का जोड़ा मतलब ऐसा जोड़ा जिसके पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद जो अंक हैं दोनों में समान हो। जरा देखो कैसे। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, 3, यहाँ पे कितने, सिर्फ 2, यहाँ पे कितने, 2, ये तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने, 3, और यहाँ पे कितने, 1, ये भी नहीं है। यहाँ पॉइंट के बाद कितना है, 1, और यहाँ कितने, 3, ये भी नहीं है। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर होगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, हाँ। नहीं आई हो तो फिर दोबारा बताता हूं, क्योंकि तुम खुद देखो बेटा, ध्यान से ये समझना है कि पॉइंट के बाद 1, 2, 3 डिजिट है, लेकिन यहां पर जो पॉइंट के बाद जो है 0 वाली बात आती है, अगर 0 संख्या से पहले, देखो यहाँ पे 0
2, ये तो गिने जाएंगे लेकिन ये वाला 0 हम नहीं गिनते, तो इसलिए यहाँ पे कितनी डिजिट है, सिर्फ 2 डिजिट है। यहाँ पर 1 2 डिजिट है, कितनी डिजिट है, 2, ये वाली डिजिट नहीं गिनी जाएगी। यहाँ पर कितने हैं, 1, ये वाली डिजिट नहीं गिनी जाएगी क्योंकि लास्ट वाले 0 काउंट नहीं होते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट, तो हमें समान पद वाले चाहिए थे, तो हाँ ये वाले समान पद का जोड़ा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हमने 6 तक हो गए। निम्न में कौन सा असमान दशमलव का जोड़ा है, मतलब ऐसा दशमलव बताना है, ऐसा जोड़ा बताना है जिसके समान ना हो, असमान पद हो। जरा देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक, चलो ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद 2, यहाँ पॉइंट के बाद 2, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 और पॉइंट के बाद 2, तो मतलब ये वाला जोड़ा असमान पद का जोड़ा होगा, क्योंकि देखो सारे में समान पद है। थोड़ा ध्यान से देखो, इसके भी समान पद, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यहाँ अलग अलग है मतलब पद इसके, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी, ये सारे समान पद हुए लेकिन ये असमान पद का जोड़ा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न दशमलवों में से कौन सा दशमलव बड़ा है। अब देखो सबसे बड़ी बात होती है बेटा ये 0.3, 0.29, 0.07, 0.09। देखो बड़ा और छोटा जानने का तरीका बताता हूं मैं आपको इसका। जब भी दशमलव में यहां से देखो ध्यान से, अगर लिखा है 1.0 और 0.1 तो कौन बड़ा होगा, तरीका समझ ले। इसका मतलब हुआ 1, इसका मतलब क्या हुआ 1, और इसका मतलब 1/10, तो सिंपल सी बात है कौन बड़ा होगा, 1 वाला बड़ा होगा। ऐसे ही इसका मतलब देखो 3/10, 3/10 क्यों लगाया, अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या सिखाया था मैंने 3/10 के लिए, कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक बार 0, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो कितने 0, 2 0, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो 2 0, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, कितने 0, 2, तो हमने अभी अभी देखो क्या देखा, इसके नीचे भी 2 0, इसके नीचे भी 2 0, इसके नीचे भी 2 0, इसका मतलब ये तीनों तो एक ही कैटेगरी में आ गए, लेकिन इसके नीचे कितने 0 है 1। तो जब 0 कम होंगे तो वो संख्या बड़ी होगी, क्या होगी, बड़ी। अगर इन चारों में से पूछा जाए A B C D, इन चारों में से कौन बड़ी है, तो हम कहेंगे 0.3 कौन बड़ा है 0.3। अब अगर मान लो 0.3 को मैं हटा दूं, अब कहे B C और D, इन तीनों में से कौन बड़ा है। अब ध्यान से देखेंगे क्योंकि देखो इसके नीचे भी 2 0 है, इसके नीचे भी 2 0 है, इसके नीचे भी 2 0। चलो मैं एक संख्या और ले लेता हूं यहाँ पे 0.24 यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसके नीचे भी 2 0 हो गया, तब 24/100। अब चारों में से कौन बड़ा है, तो ध्यान से देखो, गौर से ध्यान समझना, सबके नीचे के 0 समान है, इसके नीचे भी 2 0, इसके नीचे भी 2 0, इसके नीचे भी 2 0 और इसके नीचे भी। तो अब आप संख्या लिखोगे जो ऊपर लिखा है अंश में, इसको क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले क्या बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर ये जो अंश है इसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे, अंश वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना है 7, उसके बाद क्या है 9, उसके बाद कितना है 24 और उसके बाद कितना है 29। अब ये बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है, 7 या 29? समझ में आ गई बात, ये 7 बड़ा होगा, बताओ कौन बड़ा है 7 या 29? बेटा ये वाला क्वेश्चन में ये वाला आंसर क्यों बड़ा होगा, तो ध्यान से देखना। 0.0 जो 7 है या 7 है वो छोटी संख्या है और जो 29 है वो संख्या बड़ी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा निम्न दशमलवों में से कौन सा दशमलव छोटा है। तो देखो 2.1, 2.05, 2.008,
2.002। तो देखो यहां पर आपको अगर इतनी ज्यादा परेशानी हो तो एक काम और कर सकते हो कि इनमें से बड़ा छोटा छांटने के लिए पहले पॉइंट से पहले देखो सारे बराबर हैं, सब बराबर है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 3, तो यहां भी 3 कर दो। क्या कर दो 3। हम अपनी मर्जी से पॉइंट के बाद जितने चाहे उतने जीरो लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अच्छा यहां पे कितने डिजिट है 2, इसे भी 3 कर दो। कितने कर दो 3। अब देखो यहां 100 है, यहां 50 है, यहां 008 है, मतलब सिर्फ 8, और यहां कितना है 002 है। तो बताओ 100 बड़ा है या 2 बड़ा है? 100। और पूछा क्या उसने छोटा, तो उसमें सबसे छोटा कौन है 2। सबसे छोटा कौन है 2। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा डी 2.002। क्या आंसर होगा 2.002। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें जोड़े दिए हुए कुछ ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए हैं। इन 4 पॉइंट में से आपको यह बताना है कि कौन सा बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। मैं चारों के लिख देता हूं। देखो ए है हमारे पास 5.6, फिर 5.3, फिर 7.1, फिर 9.6। अब आप पहली चीज देखो, यहाँ पे पहले इसी वाले को देख लेते। पॉइंट से पहले 5 है, पॉइंट से पहले कितना है 5। सब में देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट लगी हुई है, मतलब सब सेम है। तो आप देखो 56 के बाद कभी 53 आता होगा, 56 के बाद 53 नहीं। तो इसका मतलब ये बढ़ते क्रम में नहीं है। तो पहले वाले में तो क्रॉस लग गया, ये वाला नहीं होगा। अगले वाला 18.1, फिर 9.25। अब आप खुद बता 18.1 और 9.25। अच्छा उसके बाद 17.105, 12.144। सबसे पहली चीज पॉइंट से पहले देखो यहां पर 18 है और यहां पॉइंट से पहले 9 है। तो सीधी सी बात है बढ़ते क्रम में क्या मतलब हुआ, पहले सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी। लेकिन यहाँ तो अलग अलग हो, यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ 18, तो बल्कि 9 को तो इधर होना चाहिए, 18 को इधर। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 25.005, 25.25, 25.505। देखो एक चीज ध्यान देवे यहाँ पे, पॉइंट से पहले 25, पॉइंट से पहले 25, पॉइंट से पहले 25, मतलब तीनों में सेम है। अब देखना है 5 के बाद क्या आया 25, उसके बाद क्या आया 505। क्या आया 505। हाँ ये बढ़ते क्रम में है, क्योंकि पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या। तो आंसर आएगा सी। क्या आएगा सी। अब आगे में चेक करेंगे तो भी तुम देखो 64.2 और 74.24। तुम खुद देखो ये छोटी है ये बड़ी है, लेकिन उसके बाद फिर छोटी आ गई 64.015। तो फिर 64, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा सी। ना ए ना बी ना डी, आंसर होगा सी। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और इनकी शॉर्ट ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।